हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 4 आज करने वाले हैं। इसके पहले 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो आज का हमारा टेस्ट 4 है। तो जो भी बिहार दरोगा के स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, तो आपके तैयारी के लिए और ज़्यादा जो है बेनिफिट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी तथा डल झील ये आपके बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य में जो है स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाटभूमि स्थलाकृतिक विशेषता है। पाटभूमि इज ए टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ। तो पाटभूमि ये आपके छोटा नागपुर पठार की विशेषता है। सेकंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर जो है विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसमें मध्य पश्चिमी भाग के लगभग सर्वोत्तम ऊंचाई के क्षेत्र को जो है पाट क्षेत्र यानी कि पॉटलैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। नदी घाटी परियोजना है और उससे जुड़ी हुई नदी है। तो रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना ये आपके रिहंद नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना की अगर बात करें तो ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद बात करें पोचमपाद परियोजना, तो ये आपके गोदावरी नदी पे स्थित है। माता टीला परियोजना ये आपके बेतवा नदी पे है। यानी कि 3412 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें लोमी सॉइल इज दैट इन विच। तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात जो है बराबर होता है। यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, सैंड एंड स्लीट इज इक्वल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टीक फॉरेस्ट। टीक फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो भारत में जो है गेहूं सबसे ज्यादा जो है कहाँ होता है? अवरोही क्रम में है, तो मतलब आपका बढ़ते से घटते। तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कोयला क्षेत्र नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, कोडरमा जो है ये कोयला का क्षेत्र नहीं है। रानीगंज, झरिया, बोकारो ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जबकि कोडरमा जो है ये आपके अभड़क का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कोयला के लिए। तो नहीं ही पूछा था, तो कोडरमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोवा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु तथा केरल है, जबकि आपके जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है।
नदी और परियोजना दिया हुआ है। कोलोरेडो नदी, यह आपके हुअर नदी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी कौन से परियोजना है, तो दामोदर का हो जाएगा आपका पंचेत हील, थर्ड हो जाएगा। नील नदी का हो जाएगा, नील नदी का आपका आश्वान हो जाएगा। जाम्बेजी नदी करीबा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4312, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4312 डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड टू विच ओशियनिक बेल्ट, करेक्ट हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है, इसमें से कौन सा जो है पेयर जो है करेक्ट नहीं है। तो हर मटन सऊदी अरब गलत दिया हुआ है। हर मटन जो है ये आपके सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क पवन है। चिनूक ये अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क पवन है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ब्रिकफील्डर ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है, ये भी सही दिया हुआ है। फॉन स्विट्जरलैंड ये भी सही दिया हुआ है। तो गलत आपसे पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ए जो हो जाए करेक्ट हो जाएगा, हर मटन। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कहाँ है, तो करेक्ट हो जाएगा नाइजीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फूड चेन कहलाता है। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एनी नेचुरल रीजन इज, करेक्ट हो जाएगा बी, जलवायु, क्लाइमेट जो है करेक्ट हो जाएगा। जलवायु जो है एक ऐसी भौगोलिक कारक है जिसके द्वारा वनस्पति, स्थल रूप तथा मिट्टी सभी जो है प्रभावित होते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। टू whom is the state council of ministers answerable, आंसर होगा विधानसभा के, असेंबली के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। उसकी उम्र जो है 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना जो है 1971 ईस्वी में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1970 से 71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो है बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। फिर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता जो है पूर्णतः उनका साथ दी थी। फिर 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी आरंभ कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जबकि कार्रवाई प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान की लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हॉकी से। हॉकी के जादूगर के रूप में ध्यानचंद जाने जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर सागर क्या है। तो सूर सागर जो है ये सूरदास की काव्य रचना है, पोएट्री कंपोजिशन ऑफ सूरदास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज द इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म्ड? करेक्ट हो जाएगा सी, सरकारिया आयोग के सिफारिश पे जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? हु इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? आंसर होगा गंगा का डॉल्फिन। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? करेक्ट आंसर इज 1950 में जो है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? हु मेक्स द फाइनल कमेंट ऑन द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम जो है आपका टिप्पणी करता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ये आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तब तक के लिए जो है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? By which constitutional amendment act it was made mandatory for the president to give assent to the constitutional amendment bill? आंसर होगा 24 संविधान संशोधन के द्वारा। 24वां संविधान के संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो सामाजिक मूल्यों को जो है आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिककरण कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1974 में पारित किया गया था। भारतवर्ष में जो है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में पारित किए गए थे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? बाय विच एक्ट या रिपोर्ट वाज द फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। सबसे पहले कौन आते हैं भारत में? तो सबसे बड़े जो है पद पे रहते हैं वो है राष्ट्रपति, जो कि आपके सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो संसद में सबसे पहले जो है लोकपाल बिल 1968 ईस्वी में पेश किए गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
तो न्यूनतम मजदूरी न देना, ये जो है मौलिक अधिकार का, ये सारे ऑप्शन में से उल्लंघन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे। तो सबसे पहले जो है भारत में कौन आया था? तो सबसे पहले फाहियान आए थे, फिर उसके बाद वेनसांग, फिर जो है टॉमस सो। यानी कि आपका जो है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी आपके अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग को जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना आपके 10 जनवरी 1920 को हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है किस धातु से बनी थी? तो ये आपके कांस्य धातु से बनी थी, ब्रॉन्ज से बनी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो लगातार भाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, 3 है, तो 36/3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 3 जो है लगातार क्या क्या हो जाएंगे, जिसका योग जो है तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 3 लगातार जो है 10, 12, 14 हो जाएगा, तो 1680 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य के जो है इतिहास जानने के लिए मधुरा विजयम, ए फॉरगॉटन एम्पायर, गुलशन ए इब्राहिमी, सभी जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत आपको जो है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में इंग्लैंड की गद्दी पर जो है एलिजाबेथ प्रथम थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले किसने शासन किया था? तो सबसे पहले हो जाएगा इल्तुतमिश, फिर हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जो है शासन किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 तक था। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो 1210 से 1236, खिलजी का 1296 से 1316, फिर उसके बाद बात करें अकबर का जो है 1556 से 1605 तक था। फिर लास्ट में शेर शाह सूरी 1572 से 73 तक। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4, 3rd, 1st, 2nd, 4, 3rd, 1st, 2nd जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का जो है वे लोग विरोध कर रहे थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा आदि के द्वारा किया गया था, यानी कि सभी जो है इसमें थे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? आंसर होगा जून 1948 तक। 20 जून 1948 तक जो है आपकी वापस लेने की इन्होंने घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है? तो नकद आरक्षित अनुपात को कम करने के लिए जो है बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, सभी जो है देखने को मिलने वाला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, तो जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय ये है, आर्थिक अधिभार में वृद्धि ये भी है, एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा ये भी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये जो है बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। बेरोजगारी रोजगार की सक्रिय रूप में खोज करने लेकिन वर्तमान में कार्यरत न होने की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या पर जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र ये आपके कहाँ पे है? तो जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कॉफी अनुसंधान केंद्र ये आपके चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोटायम में है। रेशम अनुसंधान केंद्र ये आपके मैसूर में स्थित है। तो 3, 1, 2, 4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255 में जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन यानी कि करेंसी डिवैल्यूएशन का परिणाम होता है? तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रॉबिन हुड प्रभाव जो है ये आपके आय पुनर्वितरण से यानी कि इनकम रेडिस्ट्रीब्यूशन से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दाब की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? विच ग्लास इज यूज्ड इन सन ग्लास लेंसेज? आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच की। निम्नलिखित में से कौन कथन जो है सत्य दिया हुआ है?
तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार जो है बदलता रहता है। ये आपका सत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन जो है असत्य है? तो हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, यह आपका जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि हेलिना जो है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, तो गलत दिया हुआ है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डीआरडीओ और इजराइल द्वारा विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है, बिल्कुल करेक्ट है। पिनाक पिनाक जो है भारत का रॉकेट मिसाइल है, ये भी सही है। चिनूक चिनूक जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग हेलीकॉप्टर है, ये भी सही है। तो असत्य पूछा गया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड फॉर, आंसर होगा एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन विकल्प सही है? एक अर्ग इक्वल टू 10 to the power minus 7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। सभी जो है इसमें सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखती है, यही जो आपका गलत दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में जो है सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो आभासी और बड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें से जो है सुमेलित नहीं है? तो सिरका एसिटिक अम्ल, बिल्कुल सही। संतरा फॉर्मिक अम्ल, ये गलत दिया हुआ है। संतरा जो है फॉर्मिक अम्ल नहीं, संतरा जो है आपका सिट्रिक अम्ल होता है। इमली टार्ट्रिक एसिड, ये भी सही है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है, 8400 रुपए पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्थ वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? इसमें से कौन जो है पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेक्टम, ये जो है पॉलीमर नहीं है, यह कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CH2 का होल S। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्व सेल, ये मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक यानी कि मोलर्स होते हैं? तो करेक्ट हो जाएगा 12 चवर्णक होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि तो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि इससे हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशय इंसुलिन हो जाएंगे, अधिवृक्क कार्टिसोल, यानी कि 2 3 1 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, तो ये आपके फंगी के द्वारा, फफूंद के द्वारा जो है ये बीमारी होती है।
निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू जो है ये तना है। नेक्स्ट है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय जो है कितना है? तो धारा का अनुकूल गति जो है 9 और 6 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर धारा के प्रतिकूल गति को माइनस करेंगे तो 9 - 6 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर टाइम आपको निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए 45/15 प्लस 45/3 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 18 घंटे जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो जो है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह, अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, व्हेन द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर देन द मेजर अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द सोर्स, स्रोत से ज्यादा आवृत्ति जो है मापता है। नेक्स्ट है, सही कथन चुनना है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बैगनी का जो है सबसे कम होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है कम हो जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला वाइल्ड पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो हरित अमोनिया जो है ये भारत और जापान के मध्य जो है ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो कुल 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है और 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो विश्व एशियाई खेल 2026 में जो होगा उसका आयोजन जो है ये आपके नागोया में किया जाएगा। नागोया जो कि जापान में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा को। ईओएस 8 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? EOS 8 mission was launched from which launch vehicle? SSLV D3 से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है आइडियाज फॉर लाइफ यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा वियंतियाने में। हाल ही में रक्षा मंत्री अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है?
अदिति का जो है फुल फॉर्म है एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। नेक्स्ट जो है राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। तो पेन का क्रय क्या होगा? क्रय निकालने के लिए 36 बाई 9 इंटू 100 करेंगे, 400 रुपया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गिर? कॉल ऑफ द गिर का ऑथर कौन है? आंसर होगा परिमल नाथवानी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सज्जन का अपोजिट वर्ड दुर्जन हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भारत प्लस इंदु। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। तो बी ई से कैसे संबंधित है? ए जो है ए बी का भाई है और सी जो है ए का पिता है। सी ए का पिता है। फिर डी सी की बहन है, तो ये डी जो हो जाएगी ये सी की बहन है। और ई डी की माँ है। ई जो हो जाएगी वो डी की यानी सी डी की दोनों की माँ हो जाएगी। फिर बी जो है ई से कैसे संबंधित है? तो वो जो है पोती हो जाएगी। बी जो है ई की पोती हो जाएगी। Fill in the blank with the suitable gerund. I like that for a walk. तो I like going for a walk. ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि gerund जो है ये verb from ending with ing that functions as a noun in a sentence. जिसके अंत में जो है ing लगता है उसे ही gerund कहा जाता है। नेक्स्ट है choose the word which is opposite in meaning to the word given below. ट्रांसपेरेंट इसका अपोजिट क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिसको आर पार देख सकते हैं। ओपेक ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसको जो है हम लोग नहीं देख सकते हैं स्पष्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का जो है टेस्ट 4 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एडिटोरिया का जो है खाकी सीरीज का ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले मैंने 3 ऑलरेडी करा दिया है। प्लेलिस्ट बना होगा वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम जो है जब तक आपका पेपर होगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे तो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपके बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।